अर्थ सन का चक्कर क्यों काटती है ये तो हम जानते हैं, ग्रेविटी के कारण। वैसे ग्रेविटी क्या है इसे हम दूसरे वीडियो पे रखते हैं। फिर भी शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। अगर चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो चांद और पृथ्वी किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं या बांधे हुए नहीं है। अर्थ भारी होने के कारण स्पेस टाइम को बेंड करता है और मून इसी मुड़े हुए पाथ पे सिंपली मूव कर रहा है। और ठीक यही चीज़ पृथ्वी के साथ होता है सूरज के कारण। इनफैक्ट हर वह चीज़ जिसमें मैस है वो स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है और अट्रैक्ट भी कर रहा है दूसरे मैस को। स्पेस टाइम क्या है इसके लिए कंप्लीट दूसरा वीडियो एंड एक डिटेल्ड वीडियो लगेगा समझाने के लिए, जिसे हम किसी और दूसरे वीडियो में देखेंगे। पर आज हम रोटेशन पर बात करेंगे और रोटेशन कंपैरेटिवली इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि रेवोल्यूशन में ग्रेविटी इन्वॉल्व्ड होता है और ग्रेविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है नेचर में। लेकिन रोटेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग भी। सब सेलेस्टियल बॉडी स्पिन करता है, लेकिन क्यों? सन, मून, प्लैनेट्स रोटेट क्यों करता है? अर्थ क्यों स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर, वो भी बहुत ही स्पीड से होती है। अगर आप अर्थ के इक्वेटर को देखें तो उसका सरकमफ्रेंस 40,070 किलोमीटर और एक कंप्लीट रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं। तो स्पीड होता है 1670 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड इसे चेंज करेंगे तो आएगा 463 पर सेकंड साउंड का स्पीड है और स्पीड ऑफ साउंड ही 343 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हम साउंड से भी ज़्यादा स्पीड में घूम रहे हैं और उसका हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे, क्यों, हमें पता नहीं चलता है। वेल, सबसे पहला रीज़न है स्टेडी मोशन। अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। और यही कारण है कि एक साल में हम सूरज के चक्कर काटते हैं। आप लिटरली एक स्टार के चारों ओर घूम के आ जाते हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ वही की वही लटकी रहती है। हम बस कैलेंडर बदल लेते हैं, लेकिन हम अर्थ के मोशन को इंट्यूटिवली फील नहीं कर पाते हैं। दिन रात हम हर दिन देखते हैं, फिर भी हम खुद को रोटेट होते हुए फील नहीं कर पाते, क्योंकि फील भी कैसे करेंगे अगर आपके साथ सारी चीज़ें भी घूम रहे हो। ट्रेन या एरोप्लेन खिड़की के बाहर देख सकते हैं और हमें बाहर की चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब पृथ्वी ही गाड़ी है तो आप देखोगे कहाँ? वेल, आसमान को देख सकते हैं, लेकिन यह एटमॉस्फेयर के साथ में रोटेट कर रहा है। नहीं तो यहाँ हमेशा आंधी तूफान चल रहा होता, क्योंकि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगर उसके ऊपर की विंड उसके साथ रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि वह विंड हमसे टकराएगी 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वह भी 24 घंटे। यहीं 150-200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से साइक्लोन आता है तो हमें एरिया खाली करना पड़ता है। अगर 1670 की स्पीड से आंधी आई है, वह भी हमेशा, फिर तो भूल ही जाओ कि कोई लाइफ होती। अगर ऐसा होता तो धरती पर बड़े मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। शायद ही इतनी तेज़ हवा से कोई ऑर्गेनिजम्स का बच पनप पाना लगभग इम्पॉसिबल ही होगा। इसीलिए बादल, हवा, इन चीज़ों से भी हम अपने रोटेशन का एहसास नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें तो रात को तारा देख सकते हैं, लेकिन पर यहाँ से बहुत दूर है। और जिस तरह से ट्रेन की खिड़की से दूर की चीज़ें धीरे धीरे पीछे जाती थीं अपने नज़दीकी चीज़ों के मुकाबले, उसी तरह से यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वह भी इतना दूर है कि वह हमारे नेकेड आई से वह एक ही जगह पर स्टिल दिखाई देता है जब तक कि आप टेलीस्कोप ना यूज़ करो। लेकिन पॉइंट यह है कि क्या हम अर्थ रोटेशन को इंट्यूटिवली, बिना किसी रीजनिंग, बिना कैलकुलेशंस, बिना इंस्ट्रूमेंट के फील कर सकते हैं या नहीं? अब हमारे पास दूसरे सेलेस्टियल बॉडी है जो हमसे नज़दीक है। एक है मून और दूसरा है सन। सूरज हमेशा दिन में दिखाई देता है और इसलिए दिन सन के कारण होता है, लेकिन चांद रात में दिखता है। और दिन में भी ये हम दिन में नहीं देख पाते हैं क्योंकि सन ही इतना ब्राइट होता है। लेकिन मून को भी देखकर हम अपने अर्थ के रोटेशन को नेचुरली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मून रिलेटिवली स्टेबल नहीं है, मतलब कि मून खुद भी अर्थ का चक्कर काट रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मून इल्यूमिनेंस नहीं है, उसके पास खुद की रोशनी नहीं है। आप सोचिए कि लाइट का रोटेशन को महसूस करने से क्या लेना देना है जी? कनेक्शन है। मतलब कि यूनिवर्सिटी नोएडा स्थित एक सॉफ्टवेयर है। इस लाइट हमारे सोलर सिस्टम में लाइट है सिर्फ सूरज के पास, बाकी सब उधार मांगे चमकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में सब जगह अंधकार है सिवाय जहाँ प्रकाश है। हमारे सोलर सिस्टम में लाइट सिर्फ सन के पास है, बाकी सारे प्लैनेट तो सन से ही लाइट पाते हैं, सूरज की रोशनी को। और यह सूरज का रोशनी है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि अर्थ घूम रहा है। उसके रोशनी का एक टाइम में होना और एक टाइम में ना होना, मतलब कि दिन और रात का होना, दर्शाता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है। यही एक तरीका जिसके थ्रू हम रोटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते, उन्हें सिर्फ अपनी सेंसेस के वजह से। हम मून को भी देखकर अपने रोटेशन को नेचुरली फील कर सकते थे। अगर मून के पास ही खुद की रोशनी होती तो मान लेते हैं चांद के पास खुद की रोशनी है और सन बस बड़ा विशाल स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम शांत। उसके सरफेस पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ना न्यूक्लियर फ्यूजन,
न कोई लाइट, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग उसका मैस भी उतना है कि सभी प्लैनेट्स उसे रोटेट कर सकें, और पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ रोशनी चांद में हो तो क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। पहला चीज़ तो हमें दिन में चांद दिखेगा। जो सूरज के कारण दिन और रात होता था वह चांद के कारण होगा, और इसमें कई चीज़ मैटर करता है। जैसे चांद के सन बनते ही हमें एक्सेसिव हीट का सामना करना पड़ेगा, और सन के न होने से सब प्लैनेट मून का ऑर्बिट करने लगेंगे, और उसमें साइज़ के हिसाब से उसकी ब्राइटनेस की, इंटेंसिटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से वो कितनी स्पीड के साथ का चक्कर काट रहा है, इन चीज़ों के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ डे, एरिया ऑफ डे, ये चीज़ तो वेरी करेगा। लेकिन तब हम चांद को भी देखकर बता सकते थे अर्थ स्पिन कर रहा है, रोशनी एकमात्र चीज़ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं रोटेशन को, क्योंकि जिससे सेलेस्टियल बॉडीज़ का शेप है, जिस तरह से स्टार सिस्टम डेवलप हुआ, यूजुअल केस में लाइट कहीं से भी आए वो सिर्फ एक स्फीयर के कुछ एरिया को ही प्रकाश दे पाएगा। चाहे लाइट कहीं से क्यों ना आए, वो एक स्पेसिफिक साइड को ही रोशनी देगा और कुछ पोर्शन में लाइट नहीं देगा। और जैसे हम रोटेट करते हैं ये पोर्शन चेंज करता है, और ये चेंज हमें धरती पर सूरज की रोशनी के कारण देखने को मिलता है। लेकिन पोलर एरियाज़ में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अर्थ के अपने एक्सिस पर टिल्ट होने की वजह से ऐसा होता है। सीधे तौर पर वहाँ दिन 6 महीने का होता, रात भी 6 महीने का होता है। ऐसे जगह में अगर आप जाओगे तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। क्यों, सोच कर देखो कि 6 मंथ्स तक आप दिन ही अनुभव करोगे और 6 मंथ तक आप रात, ये फील अनुभव कर पाना एक कमाल की एक्सपीरियंस होगा। सोचो, रात के 10 बजे हैं और सूरज आसमान में निकला हुआ है, सुबह के 11 बज रहे हैं और चांद सर के ऊपर हो। कितना वियर्ड, कितना अनयूजुअल एक्सपीरियंस होगा ऐसे जगह में। आपको पता चलेगा कि सूरज के भी डूबता उगता नहीं है, बस हम उसे अपने भाषा में निकालते हैं। डूबते अर्थ के घूमने के कारण दिन रात हो रहा है और हम डालते हैं, ये मुड़ते हैं। लेकिन भाषा पहले डेवलप हुआ और साइंटिफिक क्लैरिटी बाद में आया। इसलिए भाषा अभी भी ह्यूमन सेंट्रिक है, जिसे हम जो ह्यूमन ईगो भी कह सकते हैं। पहले हमें लगता था कि यूनिवर्स में कुछ खास है, सेंट्रल स्टेशन हमें लगता था जैसे अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है। सारी चीज़ें अर्थ के अराउंड रिवॉल्वर कर रही हैं, सन भी मूव कर रहा है। लेकिन फिर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कॉस्मोस पर बात कर रहे हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिवर्स का सेंटर तो छोड़ो, यूनिवर्स के किस कोने में हम पड़े वह अभी भी हमें मालूम नहीं है। चाहे हम अपने कल्चर को कितना ही टैली प्रोजेक्ट करें, कितना ही विशाल और महत्वपूर्ण दिखाई जाए हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी कितनी रिच और अद्भुत क्यों ना हो, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है जो इसकी विशालता के आगे परे निकल सके। मे बी हम ह्यूमंस ऐसा करने में कामयाब हो जाएं। तो यह था रोटेशन को फील करने की बात। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है, अर्थ रोटेट्स क्यों कर रहा है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि अगर आप इस रीज़न को पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पृथ्वी इतना अलग है। पूरे सोलर सिस्टम है, जहाँ तक हम देख पाएँ इस प्रमाण यही है। जहाँ मैटर जिंदा है, वह कॉन्शियस हो, उठाया, ये तो मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन यह हमारे लिए मिरेकल है। हम अपने पर्सपेक्टिव से अर्थ को चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट देखिए, कितना ही स्पेशल देखें, लेकिन कॉस्मोस के लिए ये बस एक साधारण सा पत्थर है। और ये साधारण सा पत्थर इसीलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि ये बना ही था रोटेट करने के लिए, इसीलिए ये रोटेट करते रहा है। और स्पेस क्योंकि ऑलमोस्ट वैक्यूम है इसलिए ना, तो वहाँ इसे रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब जो चीज़ एक बार मोशन में आ गई वो हमेशा मोशन में रहेगी। यही रीज़न है कि बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी रोटेट कर रहे हैं कि वह बने ही थे रोटेट करते हुए। अगर आप भी स्पेस में जाकर कुछ घुमा करके आ जाओ, वह भी घूमता रहेगा। कल्पना करो तुम एक गेंद को ज़ोर से फेंक रहे हो, गेंद तब तक सीधी रेखा में जाती रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक ना दे। यही न्यूटन का पहला नियम है, यानी कोई भी चीज़ अपने आप को रोक नहीं सकती, उसे रोकने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। अब अगर तुम गेंद को और ज़ोर से फेंकोगे तो वो और तेज़ जाएगी। यह न्यूटन का दूसरा नियम है, यानी किसी चीज़ को जितना ज़ोर से धक्का दोगे वो उतनी ही तेज़ जाएगी। और तीसरा नियम यह कहता है कि हर वर्ग की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब तुम दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी तुम्हें उतना ही धक्का देती है। चांद पृथ्वी के चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि पृथ्वी चांद को अपनी ओर खींचती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है। लेकिन चांद भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। मतलब कि रॉकेट कैसे उड़ते हैं? रॉकेट पीछे की ओर गैस छोड़ते हैं, इस गैस के धक्के से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कोई भी चीज़ अपने आप को रोक नहीं सकती। ज़्यादा जोर लगाओगे चीज़ तेज़ चलेगी। हर वर्ग की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आकाश में हवा नहीं होती, इसलिए वहाँ चीज़ें बिना किसी रुकावट के चलती रहती हैं। जैसे एक उपग्रह एक बार अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वो बिना किसी ईंधन के पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। तो स्टार्टिंग मैंने कहा था
कि हम अर्थ रोटेशन पॉलिसी नहीं कर पाते क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। वेल, ये एकदम कांस्टेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि मून का ग्रेविटी अर्थ रोटेशन इफेक्ट कर रहा है डायनासोर के टाइम। एक दिन में 23 घंटे होते थे, आज 24 घंटे हैं। इट मीन्स ये स्लो हो रहा हो और इवेंचुअली ये और भी स्लो हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम है। अभी हमें रात को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम आपके पास है उसको बचा के रखो, क्यों एक दिन शायद हम मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।